ठीक, लेकिन अगर इसका मॉड कर देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा हो जाता है और एन कैप का जो मॉड है वो 1 हो जाता है यूनिट वेक्टर की वजह से, एकांक सदिश की वजह से। ठीक, फिर यहीं पर बात आती है साइन थीटा बराबर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। चलिए देखिए, रिवीजन है, रिवीजन में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 3-4 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले इसमें और भी होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला होता है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको उनके डायगोनल्स दिए गए उनका भी एरिया होता है, अलग अलग साइड का अगर ट्रायंगल होगा वेक्टर्स के फॉर्म में तो उसका भी एरिया होता है। लेकिन आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए हम लोगों के सामने क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस 3k और बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस k। तो कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर i, यहाँ j और यहाँ k डिनोट करते हैं। इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे 1, 2 और 3। इसके बाद ये 2 माइनस 3 और 1। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर हमें जो कैलकुलेशन मिलती है कुछ इस तरह से। जब हम i को ब्लॉक करेंगे तो i को ब्लॉक करने पर हमें मिलता क्या है, i और यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे 2 माइनस माइनस प्लस 9। सेकेंड एलिमेंट निगेटिव होता है, यहाँ j आएगा, इसको ब्लॉक करेंगे। जब इसको ब्लॉक करेंगे तो 1 माइनस 6 और यहाँ पर k, इसको जब ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करने पर हमें मिलेगा -3 -4, ये -3 -4। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 11i और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5j और यहाँ माइनस का 7k। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर हमें इसके बीच से एंगल निकालना हो तो हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, रूट के अंदर 11 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 121 25 49, इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल क्या होगा, 9 5 14 और 1 15, 15 का 5 4 1 5 2 7 2 9 और यहाँ पर क्या आया 195। अब आपसे इससे पूछता कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिलता, ये आप लिखते हैं √195 और a का मॉड्यूलस, तो a का मॉड्यूलस होता √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते तो साइन थीटा इज इक्वल टू 195 बाई √14 ये √195 बाई 14 इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे आता है। नंबर 4 फॉर्मूला, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं लंबवत एकांक सदिश। कैसे सॉल्व होता है, n कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
तो कुल मिलाकर करना यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक वेक्टर ए वेक्टर है, लेट अ वेक्टर ए इज I प्लस जे प्लस के कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के 2i प्लस 3j माइनस के। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसमें हमें a क्रॉस b निकालना है। तो जब a क्रॉस b निकालेंगे तो फिर से ऐसा डिटरमिनेंट बनाएंगे। सभी लोग देख रहे हैं? यस सर। तो इसमें i j और k फिर से लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, देखिए i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं। तो i का कोफिशिएंट 1 है, j का भी 1 है और k का भी 1 है। इसके बाद 2, 3 और -1 फिर से क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से जाएंगे। पहले i को साइलेंट, तो i और यहाँ पर जब ये साइलेंट -1 -3 और -j, फिर इसको ब्लॉक करेंगे तो फिर -1 -2 और फिर k कैप। तो यहाँ पर जब इसको ब्लॉक करेंगे तो 3 - 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें। माइनस का 4i कैप प्लस 3j और यहाँ पर प्लस k। तो आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, लंबवत एकांक सदिश। तो इसके लिए मॉड ऑफ a क्रॉस b और करना है। इसका मॉड्यूलस निकालिए। मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर रूट -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 + 1 रूट 26। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लंबवत एकांक सदिश, एकांक सदिश लंबवत एकांक सदिश, वो होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो इसका a क्रॉस b आया था -4i 3j प्लस k अपॉन रूट 26। तो इस टाइप से हम लोग परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लंबवत एकांक सदिश कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, उसी क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे तो लंबवत एकांक सदिश आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2017-18 तक आया हुआ यूपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप चाहे इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, चाहे इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। मैंने जो फॉर्मूला ऊपर बता रखा है कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है ab sin थीटा n कैप। अगर आप उसका मॉड्यूलस करोगे तो मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है ab sin थीटा। तो आपने कहा बाय LHS, बाय LHS आपने बोला a मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू होती है ab sin थीटा। तो आपका इसका स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे ही बनाए रखेंगे और sin स्क्वायर थीटा की एक छोटी सी आइडेंटिटी लगाएंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 - cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है, नोट कर लेंगे, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों पर, तीनों पर स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें a स्क्वायर b स्क्वायर और ab cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप फिर उसको समझाइए
ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, जो पहले हम लोग वही पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो अब इससे हम लोग क्या करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसे बोल दें राइट हैंड साइड। इस टाइप से प्रूफ हो जाता है। क्लियर है सबका? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे भी सिंपल। इसमें देखिए ज्यादा वर्किंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे से फॉर्मूले लगेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको यूज ऑफ फॉर्मूला कर सकते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसी के साथ। इसमें ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं 0, तो हम सबका ब्रैकेट ओपन कर दें, बाय एलएचएस इसमें भी लिखें क्योंकि प्रूव करना है, एक साइड से ही शुरू होगा। इनके ब्रैकेट्स ओपन कराते चले जाएं। तो जब ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस टाइप से आया। फिर इसके बाद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आप इनकी कोई डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक, आपको जो वेक्टर के विषय में जानकारी है कि ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर, ये एक साइक्लिक ऑर्डर है। अब अगर कोई वेक्टर इस तरह नहीं है और आप उसको इस फॉर्मेट में बदलोगे तो एक माइनस दे देगा। तो आपने देखा कि ये क्रॉस बी है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बी क्रॉस सी है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सी क्रॉस है, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किनकी है? ए क्रॉस सी की। तो जब आप ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए में बदलोगे तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को अगर आप सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे। क्लियर है? ऐसे ही बी क्रॉस ए, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को जब बदलेंगे तो माइनस लगाएंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। तीसरा वाला है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बदलेंगे तो ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। तो अब ये कन्वर्जन तीनों का हम यहाँ जब लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे और इस टाइप से 0 आएगा आरएचएस। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, प्लीज साइलेंट। A vector, B vector, C vector is unit vector. Then A plus B plus B vector C vector is equals to 0 है। Then find the value of A dot B, B dot C, C dot A। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग सॉल्यूशन में समझिएगा, अगर कभी आपको यूनिट शब्द दिया जाए एकांक सदिश, तो आप ये जान के चलिए कि मॉड ऑफ ए वेक्टर 1 होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर 1 होगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर 1 होगा। ठीक, लेकिन मॉड लगाने पर ही 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसका स्क्वायरिंग करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, इसको लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसका बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम सबको पता है कि ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस टाइप से आएगा। तो हम ये इसको 0 कर लेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 दिया भी गया है। इसके बाद ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक, यहाँ पर आपके पास है प्लस ट्वाइस
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस टाइप से। ये क्या हो गया 3 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस टाइप से। 3 को इधर शिफ्ट करिए, ये माइनस का 3 होगा और यहाँ ट्वाइस ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। 2 को भी अपॉन में ले जाइए। इसका जो रिस्पॉन्स आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आने वाला, सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। यूपी, सीबीएसई, आईएससीई, जिस भी बोर्ड में आपका ये वेक्टर चैप्टर है, सब में बार बार आया हुआ है। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का जो रिस्पॉन्स होगा -3/2 होगा और यही इसका आंसर आएगा। क्लियर है?